प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गढ़वा आश्रम में जाकर गौ सेवा की। देश भर की निगाहें गढ़वा आश्रम पर रहीं। वाराणसी में ऐसे सैकड़ों धार्मिक संस्थान हैं, लेकिन कुछ मठ ऐसे हैं जिनके मठाधीश अगर इशारा कर दें तो भक्त वोट उसी तरफ डालते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर सिंह ने पड़ताल की ऐसे मठों की। जनमन विशेष मठाधीश। पूर्वांचल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौसेवा करके समाजवादी पार्टी के यादव वोटों पर सेंध लगाने की कोशिश की। गढ़वा आश्रम के अनुयायियों में 70% यादव और 30% ओबीसी दलित हैं। लेकिन वाराणसी में गढ़वा इकलौता आश्रम नहीं है। यहाँ कई सारे मठ आश्रम हैं। इनमें करीब 20 मठ ऐसे हैं जहाँ अनुयायियों की संख्या 3-4 लाख से लेकर 50 लाख तक है। एबीपी न्यूज ने आज ऐसे ही मठाधीशों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर चुनाव में मठों का राजनीतिक दखल कितना होता है और क्या चुनाव में मठ भी वोटों पर असर डालते हैं। एबीपी न्यूज सबसे पहले वाराणसी के पातालपुरी मठ पहुंचा। कबीर चौरा के इस आश्रम के महंत बाबा बालक दास जी महाराज ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है और दावा किया है कि करीब 3/4 मठ इस बार बीजेपी के साथ हैं। और मैंने ये अपील की है इस बार बीजेपी को लाने की कोशिश की जाए और इनको भी देख लिया जाए। अगर ये हमारे आरोप नहीं चलते तो फिर हम संत समाज अपनी पार्टी बनाकर काम। ज्यादातर मठों को बीजेपी को समर्थन देने के बाबा बालक दास के दावे की हकीकत जानने के लिए एबीपी न्यूज गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट के पास बने सतुआ बाबा आश्रम पहुंचा। महंत स्वामी संतोष दास भी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। वजह बताते हैं राम मंदिर। धर्म गुरुओं की एक ही बात है कि राम मंदिर पर विचार करके उसकी स्थापना हो, क्योंकि वहाँ जन्मभूमि है और रही है। हर सरकार आती है कि हम केंद्र में नहीं है राज्य में है, राज्य में नहीं है केंद्र में है। तो इस बार केंद्र की सरकार है तो उसको राज्य में भी देके और आगे बात करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मठ बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं तो ये संदेश भक्तों तक कैसे पहुंचाया जाता है। जवाब है सोशल मीडिया। हम लोगों के हर क्षेत्र में एक कार्यकर्ता बने होते हैं तो उनको हम लोग कर देते हैं कि अपने भक्तों को ये संदेश दे देना। तो आजकल जो इलेक्ट्रिक माध्यम के मीडिया इत्यादि जो फेसबुक इत्यादि के माध्यम से हम लोग अपना संदेश भेज देते हैं। जानकारों के मुताबिक कई बार संदेश जारी होना जरूरी नहीं होता। भक्त अपने गुरुओं की चौखट पर पहुंचे नेताओं को देखकर तय कर लेते हैं कि वोट किसे देना है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, कल गए गढ़वा आश्रम में गए, तो गढ़वा आश्रम से कोई संदेश नहीं जारी किया गया। लेकिन वहाँ प्राइम मिनिस्टर का जाना, प्राइम मिनिस्टर का वहाँ से आशीर्वाद लेना, वहाँ पे गौ सेवा करना, वहाँ पे घंटे 1 घंटे बैठे रहना, वो खुद में एक मैसेज है कि हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यह उनका आत्मसंतोष भी हो सकता है, संदेश बनाने की एक कोशिश भी हो सकती है। अब वापस कल की कहानी पर लौटते हैं। ना तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से भाषण दिया, ना ही गढ़वा आश्रम के महंत ने कोई अपील जारी की। लेकिन मोदी की मौजूदगी से पूर्वांचल में समीकरण बदल भी सकते हैं। सांकेतिक होता है। प्रधानमंत्री के जाना अपने आप में एक सिंबल है कि आप जा रहे हैं वहां पर, उनके प्रति श्रद्धा वो कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप एक तरफ से आप अपनी पूरी भक्ति भावना वहां दिखा रहे हैं। और उसको दिखाने के प्रति जो वो है कार्ड है, वो सिर्फ ये है कि वहां से कुछ पाना है। हिंदू आबादी में यादव और अन्य ओबीसी वोटरों का प्रतिशत कुछ जिलों में 35% तक है। वाराणसी और आसपास के जिलों में हिंदू 70 से 80% तक हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के इन 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों में 23 समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि वाराणसी में 3 सीटों पर बीजेपी की जीत को छोड़ दें तो 7 जिलों में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। 2014 लोकसभा चुनाव में इन 7 जिलों की 8 सीटों पर बीजेपी अपना दल ने क्लीन स्वीप किया था। गढ़वा आश्रम के राजनीतिक महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार में हो या विपक्ष में मुलायम सिंह यादव लगातार यहां आते रहे हैं। घर विवाद के बाद भी शिवपाल यादव यहां आ चुके हैं। इस आश्रम के आसपास के गांव वाले भी लगातार इस आश्रम में आते जाते रहे हैं। अंतिम चरण का मतदान जिस जिलों में है उन जिलों की 50% से ज्यादा आबादी ग्रामीण है। गढ़वा आश्रम में मोदी की गौ सेवा ने चुनावी मौसम में मठों की महत्ता और बढ़ा दी। बड़े मठों के अलावा जो छोटे पीठ और मठ हैं उनमें भी कम से कम 20,000 से 3 लाख तक के अनुयायी होते हैं। और अगर इन अनुयायियों के वोट का छोटा हिस्सा भी मठाधीशों की अपील पर पड़ता है तो पूर्वांचल में समीकरण बदल भी सकते हैं। वाराणसी से रणवीर सिंह की रिपोर्ट।